सभी को नमस्कार। राजस्थान का एकीकरण और मात्र 3 वीडियो, 15 से 20-20 मिनट की क्लास और एकीकरण का एक सिंगल क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएगा। आप राजस्थान में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है। पूरा ध्यान एक तरफ, जितनी बार रिपीट कराऊं उतनी बार रिपीट करना है। क्लास कंप्लीट होगी, उस समय आप 100% ये फील करोगे कि मेरे को सारा याद हो गया। तो ये जो अपनी सीरीज चलाई है, थोड़ी सी सीरीज तो क्या कहूं, जितने वीडियो बना सकता हूं उतने वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। बस एक तरफ ध्यान रखना है, वीडियो को लाइक कर देना। उसके अलावा देखिए, जितने भाई बंधु देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में अच्छे अच्छे कमेंट आप जरूर किया करें। और इसी सीरीज में मैंने कुछ पहले के वीडियो भी बना दिए, तो उन वीडियो को भी आप जरूर देख लेना, सभ्यता स्थलों को। तो करते हैं शुरू, काम लेके बजरंग बली का नाम। एकीकरण की बात चल रही है, और जब एकीकरण की बात होती है तो मैं सबसे पहले बताता हूं राजस्थान के बारे में। अपनी ब्लैक बुक मार्केट में आ चुकी है। दुकानदार को पहले फोन जरूर कर लेना, ठीक है ना। पहले दुकानदार को फोन कर लेना, उसके बाद आप जाना, ताकि आपका किराया ना लगे। कल को होता है कि पहली बार गए, फिर किराया लग गया, दूसरी बार गए, दुकानदार के पास थी नहीं, तो पहले कॉल करके पूछ लेना ब्लैक बुक आ गई क्या। आने के बाद आप जाना, किताब इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग, राजपुताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। तो राजस्थान को सबसे पहले राजपुताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया था। जॉर्ज थॉमस था कहां का? आयरलैंड का था, मूल निवासी आयरलैंड का, शेखावाटी में सबसे पहले आया और मृत्यु बहरामपुर में हुई थी। इसकी मृत्यु कहां हुई थी? बहरामपुर में। दो नाम है, राजपुताना, राजस्थान, ये समझ लेना, और यहीं से प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया। मूलतः आयरलैंड का निवासी था, शेखावाटी में पहली बार आया था। मृत्यु पूछे तो कहां पर हुई थी? बहरामपुर, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुई थी। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपना एक ग्रंथ लिखा, जिसका नाम क्या था? मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसमें इसने सबसे पहले इस बात का उल्लेख किया कि जॉर्ज थॉमस ही संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने राजपुताना के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये जो लंबे नाम है इनको फटाफट बोल दो तो ज्यादा आसान रहते हैं। तो इसने कौन सी पुस्तक लिखी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स में सबसे पहले रजवाड़ा, राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। इस पुस्तक को दूसरा नाम दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया दिया गया। और द एनाल्स जेम्स टोड ने अपने गुरु जैन यति ज्ञान चंद्र को समर्पित की थी। ध्यान से समझना। राजपुताना नाम 1800 ईस्वी, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी, शेखावाटी में सबसे पहले आया, मृत्यु हुई थी बंगाल प्रेसिडेंसी में। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इस बात का उल्लेख किया कि जॉर्ज थॉमस ही पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग को राजपुताना नाम दिया। राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में द एनाल्स में दिया, और द एनाल्स में राजस्थान के लिए रजवाड़ा, राजस्थान, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। फिर इसके बाद में द एनाल्स को दूसरा नाम दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया दिया गया। द एनाल्स किसको समर्पित किया था? जेम्स टोड ने, कि अपने गुरु जैन यति ज्ञान चंद्र को समर्पित किया था। द एनाल्स का प्रकाशन कहां हुआ? लंदन में। प्रकाशक कौन था? जेम्स क्रूक। प्रकाशक कौन था? जेम्स क्रूक। हिंदी में अनुवाद किसने किया? पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, और दूसरी बार किया था बलदेव प्रसाद मिश्र ने। बलदेव प्रसाद मिश्र ने। फिर समझते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजपुताना नाम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, आयरलैंड का निवासी, शेखावाटी में आया, मृत्यु बहरामपुर में हुई। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में बताया था कि इसी ने नाम दिया।
1829 में कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स में राजस्थान के लिए रजवाड़ा राजस्थान राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। द एनाल्स को दूसरा नाम दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। द एनाल्स का प्रकाशन लंदन में प्रकाशक जेम्स क्रूक, हिंदी में अनुवाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा। जेम्स टोड का दूसरा ग्रंथ बताओ। पहला द एनाल्स, दूसरा कौन सा था? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। जेम्स टोड का दूसरा ग्रंथ बताओ। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन 39 में हुआ। पहले द एनाल्स का 1829 में, 10 साल बाद 1839 में इसका प्रकाशन होता है, लेकिन जेम्स टोड की मृत्यु तो 35 में ही होगी। तो मृत्यु के बाद ये प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन किया था इसकी पत्नी जूलिया कल्टरबक ने। कल्टरबक ने किया। प्रकाशक जेम्स क्रूक था। किसको समर्पित किया? द एनाल्स तो अपने गुरु को समर्पित किया, जयनीति ज्ञानचंद्र। और ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित हुआ था। ये एग्जाम में पूछा गया था। लगभग स्टूडेंट करके क्या आए थे कि जयनीति ज्ञानचंद्र। द एनाल्स जयनीति ज्ञानचंद्र। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया गया। जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 में हुआ था। मृत्यु 18 नवंबर 1835 में हुई थी। कहां का निवासी था? स्कॉटलैंड के लिंगस्टन का निवासी था। स्कॉटलैंड के लिंगस्टन का निवासी था। जेम्स टोड को घोड़ों वाले बाबा कहते हैं। जेम्स टोड जिसका जन्म पूछ ले आपसे, तो जन्म बताओगे तो क्या बोलोगे कि जी 20 मार्च 1782। ये लाइन जरूर याद रखना। 20 मार्च 1782, मृत्यु 18 नवंबर 1835 और स्कॉटलैंड लिंगस्टन। अब देखो, जेम्स टोड को घोड़ों वाले बाबा कहते हैं, राजस्थान के इतिहास का पिता या पितामह कहते हैं। भारत के इतिहास का पिता तो वेद व्यास जी है, जिन्होंने महाभारत लिखी। और विश्व का पूछे तो हेरोडोटस है, जिन्होंने हिस्टोरिका लिखी। हमेशा पेपर वाले पूछते हैं कि राजस्थान को राजस्थान नाम किसने दिया, राजपुताना नाम किसने दिया। क्यों पूछते हैं? क्योंकि रै से ही राजस्थान है, रै से ही राजपुताना है, जैसे जेम्स टोड है, जैसे जॉर्ज थॉमस है। मिक्स तो भगवान की दया से वही पड़ा है। हमेशा रामायण महाभारत का ही रचयिता क्यों पूछा जाता है? क्योंकि रामायण और महाभारत, वाल्मीकि और वेद व्यास, है ना, एक जैसे से नाम है, मिक्स हो जाता है। एग्जाम जब चल रहा होता है तो उस समय जो प्रेशर होता है वो एक अलग होता है। उस समय रामायण महाभारत एक ही चल रही होती है ना। बाहर वाला जब पेपर देखता है तो वो कहता है देखो कितना आसान सा पेपर आया है। आसान नहीं, उसको कौन बताए कि अंदर क्या चल रहा था, है ना। तो थोड़ा सा मिक्स हो सकता है, लेकिन ढंग से पढ़ोगे तो नहीं होगा। तो जेम्स टोड को घोड़ों वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास का पिता या पितामह है। भारत के इतिहास का पिता वेद व्यास जी को, जिन्होंने महाभारत की रचना की। विश्व का हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका लिखी। जेम्स टोड राजस्थान में प्रथम बार जून 1806 उदयपुर में आया, जिसे बोलते हैं जॉर्ज थॉमस शेखावाटी में आया। तो जेम्स टोड उदयपुर में आया 1806। 1817 से 22 के मध्य ये राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में भी रहा था, मेवाड़ व मारवाड़ का। मेवाड़ व मारवाड़ का जेम्स टोड। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, समझना इस चीज को। जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 को हुआ था। 18 नवंबर 1835 में मृत्यु हो गई। ये स्कॉटलैंड लिंगस्टन का निवासी था। कर्नल जेम्स टोड को घोड़ों वाले बाबा कहते हैं, राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, भारत के इतिहास का पिता वेद व्यास जी को कहते हैं, विश्व के इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। जेम्स टोड पहली बार राजस्थान में 1806 में आया था, उदयपुर में आया। 17 से 22 के मध्य राजस्थान में रहा, मेवाड़ मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट के रूप में। अब है कि जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा? संतों का शिखर कहा। आबू दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं उनको क्या कहा? हिंदू ओलंपस कहा। जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवाड़ा का नाम बदलकर क्या रखा? टोडगढ़ रखा। पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे, अजमेर की बोरसवाड़ा का नाम बदलकर टोडगढ़ रखा। अब अजमेर का बोरसवाड़ा टोडगढ़ रखा, टोडगढ़ चला गया ब्यावर में। वर्तमान में टोडगढ़ कहां है? ब्यावर में। टोडगढ़ एकीकरण के समय राजस्थान में कब मिला था? जब अजमेर मेरवाड़ा मिला था, बिल्कुल लास्ट में मिला था, 1 नवंबर 1956 में मिला था। ये अलग से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। रिपीट कर रहा हूं, समझना इसको कि जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा। तो आप कहोगे जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा, अबू दिलवाड़ा के मंदिरों को हिंदू ओलंपस कहा। जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवाड़ा का नाम बदलकर टोडगढ़ रखा। टोडगढ़ एकीकरण के समय 1 नवंबर 56 में मिला था। जेम्स टोड ने अपनी पुरानी बहियों में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। जेम्स टोड ने अपनी पुरानी बहियों में राजस्थान के लिए राय थान शब्द का प्रयोग किया था। राय थान का मतलब क्या है? कि जी शासकों का निवास स्थान।
रायथान का शाब्दिक अर्थ क्या है? शासकों का निवास स्थान। इंग्लैंड जाते समय जेम्स टोड ने मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। अब ये मानमोरी शिलालेख चित्तौड़ में मिला था। वो समुद्र कौन सा था? अटलांटिक महासागर था। अटलांटिक महासागर। तो जेम्स टोड ने पुरानी बहियों में राजस्थान को क्या नाम दिया? रायथान। रायथान का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजस्थान। रायथान का शाब्दिक अर्थ है शासकों का निवास स्थान। जेम्स टोड के इंग्लैंड जाते समय कौन सा लेख समुद्र में फेंका? तो मानमोरी, जो अटलांटिक महासागर में मिला था। अब है राजस्थान शब्द के बारे में कुछ नाम दिए जा रहे हैं, जैसे और बाकी ये भी हैं सारे। देखो, ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। रामायण में मरुकांताई शब्द का प्रयोग किया गया। चित्तौड़ के खंड लेख में राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया। सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया। हालांकि बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानादित्य किसी शासक के बारे में नाम था, लेकिन राजस्थान शब्द का जो पहली बार अगर कहीं लिखित प्रमाण मिलता है ना राजस्थान का, तो वो खिमल माता मंदिर में बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर ही मिलता है। इसलिए ये थोड़ा सा याद रख लेना। फिर रिपीट कर रहा हूं। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त, रामायण में मरुकांताय, चित्तौड़ के खंड लेख में राजस्थानीय, सिरोही के बसंतगढ़ में राजस्थानादित्य, मुहणोत नैणसी ने नैणसीरी ख्यात, वीर भान ने राज रूपक, कवि श्यामल दास ने वीर विनोद में राजस्थान के बारे में वर्णन किया। याद रह जाएगी बात। ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त, रामायण में मरुकांताय, चित्तौड़ के खंड लेख में राजस्थानीय, सिरोही के बसंतगढ़ में राजस्थानादित्य, मुहणोत नैणसी ने नैणसीरी ख्यात, वीर भान ने राज रूपक, कवि श्यामल दास ने वीर विनोद में राजस्थान के बारे में वर्णन किया। राजस्थान शब्द के बारे में पहली बार वर्णन बताओ किसने किया था? अब अपने को याद है कि जी राजस्थान शब्द तो सबसे पहले तो जेम्स टोड ने 1829 में दिया था। तो उसने नाम दिया, उसी समय नाम रख दिया था क्या? राजस्थान नहीं रखा था। ये छोटा सा एक कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। पहली बार शब्द का प्रयोग 1829 में जेम्स टोड ने किया। 117 साल बाद यानी 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दूसरी बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। 4 साल बाद 26 जनवरी 1950 को राजपुताना कब से चला आ रहा था? 1800 ईस्वी से। 29 में नाम दिया, रखा नहीं। तो जो पहले राजपुताना नाम चला आ रहा था उसका नाम बदलकर राजस्थान रख दिया था। कब रख दिया था? 26 जनवरी 1950 में। और उसी समय राजस्थान को ख श्रेणी, ब श्रेणी, बी श्रेणी में शामिल कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे कि मतलब क्या है इनका। वापिस, प्रथम बार राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? जी जेम्स टोड ने किया 1829 में। कितने साल बाद दूसरी बार प्रयोग हुआ? 1946, 117 साल बाद में नेहरू ने किया। 4 साल बाद 26 जनवरी 1950 को राजपुताना का नाम बदलकर क्या रख दिया? राजस्थान। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? सब जानते हैं कि जी 1 नवंबर 1956 में आया था। 19 रियासतें थी। बोलते हैं ना अपने, इस समय राजस्थान में जिले कितने थे? जी 1 नवंबर जब 56 में आया था उस समय 26 जिले थे। ये वैसे याद रख लेना कि इस समय राजस्थान में जिले पूछ ले तो कितने थे? 26 जिले थे, क्योंकि 26वां जिला अजमेर बना था। 1 नवंबर 1956 में बना था। ये कंसेप्ट वैसे याद रख लेना। 1 नवंबर 1956 में राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। तो 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राजस्थान स्थापना दिवस, 30 मार्च को राजस्थान दिवस, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस। अब आप कहोगे नहीं सर 30 मार्च को नहीं है, कोई बात नहीं। चित्र शुक्ल प्रतिपदा याद रख लो। वर्तमान में दोनों आए तो वर्तमान में ये सही होगा। अब तो क्लियर है। तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 में, 1 नवंबर को स्थापना दिवस, 30 मार्च या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, 30 मार्च अब नहीं, वर्तमान में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस। एकीकरण के समय राजस्थान में रियासतें कितनी थी? हम भारत की भी पढ़ेंगे आगे। तो 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम अजमेर मेरवाड़ा था। एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी? जी 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7। समय बताओ, क्योंकि पेपर में आजकल ये और पूछा जाता है। एकीकरण कितने समय में हुआ? तो समय पूछे तो क्या बोलोगे? 8 7 14। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 7 14, 8 7 14। ये बार बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा। देखो राजस्थान जीके की ब्लैक बुक कल से मार्केट में आ जाएगी।
इस एक किताब के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति के अलावा पॉलिटी भी मैंने शामिल कर दिया। इस किताब का कोई एक सिंगल टॉपिक जो आपका बेस्ट हो उसको रख लेना। राजस्थान जीके की कोई भी किताब उसको रख लेना। अगर आपको लगे इस किताब में टॉप है, मैटर 21 है, तो इसको परचेज करना, और ये विश्वास दिलाता हूं कि टॉप ही मिलेगा। चलो एक बार अब कर दे रिपीट, पूरा ध्यान से बार बार अपने दोहराना है, याद रहेगा। पहले तो देख के फिर बगैर देखे कोशिश करते हैं अपनी। तो राजस्थान के लिए अगर आपसे पूछे, देखिए राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्स ने किया था। आयरलैंड का निवासी था, शेखावाटी में आया था, मृत्यु बहरामपुर में हुई थी 1805 में। विलियम फ्रैंकलिन ने मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स में इस बात का उल्लेख किया था कि जॉर्ज थॉम्स ही संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस क्षेत्र को राजपूताना नाम दिया। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सबसे पहले रजवाड़ा राजस्थान राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। याद रखना, द एनाल्स को दूसरा नाम दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। द एनाल्स जेम्स टोड ने अपने गुरु को समर्पित की जिनका नाम था जैन यति ज्ञानचंद्र। प्रकाशन हुआ लंदन में, प्रकाशक था जेम्स क्रुक, और हिंदी में अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। जेम्स टोड का दूसरा ग्रंथ ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो जेम्स टोड की मृत्यु के बाद 1835-39 में प्रकाशित हुआ था, और प्रकाशक पूछे तो जेम्स क्रुक था, लेकिन पत्नी इसकी थी प्रकाशन करने वाली जूलिया कल्टरवर्थ, समर्पित विलियम हंटर ब्लेयर को। जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782, 18 नवंबर 1835 में मृत्यु होती है, और स्कॉटलैंड इंग्लिस्टन का निवासी था। जेम्स टोड को घोड़ों वाले बाबा राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, क्योंकि भारत के इतिहास का पिता अगर अपने कहें वेद व्यास जी, तो विश्व का हेरोडोट्स है। जेम्स टोड पहली बार राजस्थान में, जैसे वो आया था शेखावाटी में, उदयपुर में आया था, 17 से 22 के मध्य राजस्थान में रुका था, मारवाड़ मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनकर। जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा, आबू दिलवाड़ा के मंदिरों को हिंदू ओलंपस कहा। जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर भीम सिंह ने अजमेर बोरसवाड़ा का नाम बदलकर टोडगढ़ रखा, जो वर्तमान में ब्यावर में है। पुरानी बइयों में इसने राजस्थान को रायथान शब्द दिया था। रायथान का शाब्दिक अर्थ शासकों का निवास स्थान है। इंग्लैंड जाते समय मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंका था। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त, रामायण में मरुकांताई, चित्तौड़ के खंड लेख में राजस्थानीय, सिरोही के बसंतगढ़ में राजस्थान आदित्य, मोहनोत नैन्सी ने नैन्सी रिख्यात, वीर भान ने, राजरूपक कवि श्यामलदास ने वीर विनोद में राजस्थान के बारे में वर्णन किया। राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग 1829 जेम्स टोड 117 साल बाद, दूसरी बार नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और 4 साल बाद 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 में, 1 नवंबर को पूछ लिया आपसे तो स्थापना दिवस, 30 मार्च अब वर्तमान में चित्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस, और 21 फरवरी को भाषा दिवस। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 7 चरण और 8 वर्ष 14 दिन में पूरा हुआ। हो गया काम पूरा। अब इसको एक ही मिनट में रिपीट कर देते हैं, पूरा ध्यान से, पूरी ध्यान से अब बातों को सुनना है आपको शुरुआत से। राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्स ने किया था। जॉर्ज थॉम्स आयरलैंड का निवासी था, शेखावाटी में आया था, मृत्यु पूछे तो बहरामपुर में हुई थी 1805 में। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स पुस्तक में इस बात का उल्लेख भी किया था। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सबसे पहले रजवाड़ा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। द एनाल्स को दूसरा नाम दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया दिया। द एनाल्स किसको समर्पित की? जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। द एनाल्स का प्रकाशन लंदन में हुआ, प्रकाशक जेम्स क्रुक था, हिंदी में अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। जेम्स टोड का दूसरा ग्रंथ था ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो 1839 में जेम्स टोड की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था, प्रकाशक जेम्स क्रुक था, समर्पित विलियम हंटर ब्लेयर को किया गया। जेम्स टोड का जन्म पूछे तो आप कह देना 20 मार्च 1782, मृत्यु 18 नवंबर 1835, स्कॉटलैंड इलिंगस्टन का ये मूल निवासी था। और जेम्स टोड को घोड़ों वाले बाबा राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। भारत में इतिहास का पिता अगर वेद व्यास जी है तो विश्व में हेरोडोट्स है। जेम्स टोड ने राजस्थान में सबसे पहले अगर कहा आया तो 1806 उदयपुर में, 17 से 22 में ये मारवाड़ और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट भी रहा था। जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा, आबू दिलवाड़ा के मंदिरों को हिंदू ओलंपस कहा। जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवाड़ा का नाम बदलकर टोडगढ़ रखा, जिसको बाद में टोडगढ़ अब वर्तमान में ब्यावर में है। फिर आपसे पूछे जेम्स टोड ने पुरानी बइयों में राजस्थान के लिए किस शब्द का, तो राजस्थान
जिसका शाब्दिक अर्थ है शासकों का निवास स्थान। जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय मानवोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया, जो चित्तौड़ में मिला था अटलांटिक महासागर में फेंका गया। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त, रामायण में मरूपकांताई, चित्तौड़ के खंड लेख में राजस्थानीय सिरोही के बसंतगढ़ में राजस्थान आदित्य, नैणसी ने नैणसीरी ख्यात, वीरभान ने राजरूपक, कवि श्यामल दास ने वीर विनोद में राजस्थान के बारे में वर्णन किया। राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग 1829 में जेम्स टोड ने, दूसरी बार 117 साल बाद 1946 में नेहरू ने प्रयोग किया। 4 साल बाद 26 जनवरी 1950 को राजपुताना का नाम बदलकर राजस्थान रख दिया। राजस्थान को ख ब 20 श्रेणी में शामिल कर दिया। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 में आया। 1 नवंबर को स्थापना दिवस, 30 मार्च जो वर्तमान में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस, 21 फरवरी को भाषा दिवस। एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश था और 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में हुआ था। कोई काम मुश्किल नहीं है, बस ईमानदारी से करते रहिए, रिजल्ट ईमानदारी वाला 100% आएगा। जितने भाई बंधु देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट जरूर बढ़िया करना। जय हिंद, जय भारत।